दोस्तों, अब हम बात करेंगे सुओ मोटो कॉग्निजेंस की। एक ऐसी कानूनी शक्ति जो न्यायपालिका को जनता के हित में तुरंत एक्शन लेने का अधिकार देती है। सुओ मोटो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है ऑन इट्स ओन मोशन या अपनी पहल पर। जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी मामले को बिना किसी व्यक्ति या पार्टी के पिटीशन के खुद ही सुनवाई के लिए ले लेता है तो इस प्रक्रिया को सुओ मोटो कॉग्निजेंस कहा जाता है। ये कोर्ट को एक प्रोएक्टिव भूमिका में लाता है जिसे वो सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर तुरंत ध्यान दे सकते हैं। इस शक्ति का प्रमाण कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में है, लेकिन कोर्ट ने इसका इस्तेमाल रिट जुरिस्डिक्शन और जुडिशियल रिव्यू जैसे क्षेत्रों में करके इसे और भी ज्यादा प्रभावी बनाया है। इससे कोर्ट जनता की आवाज बनकर सामने आते हैं, खासकर जब कोई आम आदमी सीधे कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता। सोनल बत्रा केस को इसका पहला बड़ा उदाहरण माना जाता है, जहां एक जेल के कैदी द्वारा लिखी गई चिट्ठी को कोर्ट ने पीआईएल मानकर सुनवाई की थी। 2014 में सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के तहत सुओ मोटो पिटीशंस को एक नियमित प्रक्रिया का रूप दिया गया। सुओ मोटो कॉग्निजेंस कब ली जाती है? सवाल अब ये है, कोर्ट्स इन विशेष परिस्थितियों में सुओ मोटो एक्शन लेते हैं। नंबर 1, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जब कोई व्यक्ति या सरकारी अधिकारी कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करता है या न्याय की प्रक्रिया में रुकावट डालता है तो कोर्ट उसके खिलाफ खुद ही सुओ मोटो एक्शन ले सकता है। इससे न्यायपालिका की गरिमा और कानून का शासन बना रहता है। फिर है नए मामले की जांच। अगर कोर्ट को न्यूज रिपोर्ट्स, मीडिया चैनल्स या किसी व्यक्ति के लेटर से समाज में हो रहे किसी बड़े अन्याय या घटना चक्र के बारे में जानकारी मिलती है तो वो तुरंत उस पर ध्यान दे देते हैं। कोर्ट किसी भी एजेंसी जैसे कि सीबीआई या पुलिस को उस मामले की जांच करने का आदेश दे सकते हैं ताकि सत्य सामने आ सके। फिर है पुराने केसेस को फिर से खोलना। अगर कोई केस बंद हो चुका हो या फैसला हो चुके मामले में कोई नया और महत्वपूर्ण सबूत सामने आता है तो कोर्ट उस केस को सुओ मोटो एक्शन लेकर फिर से खोल सकते हैं ताकि न्याय सुनिश्चित हो। भारत के न्यायिक इतिहास में कई ऐसे मामले हैं जिन्होंने सुओ मोटो शक्ति का महत्व दिखाया है। सबसे पहला है मुरथल रेप केस। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक न्यूज रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में खुद ही कॉग्निजेंस लिया। कोर्ट ने सीनियर पुलिस अधिकारियों को उनके फोन रिकॉर्ड्स देने का आदेश दिया जिससे उनकी जवाबदेही तय हुई। इस फैसले ने महिलाओं की सुरक्षा के प्रति न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाया। दिल्ली का एयर पोल्यूशन। दिल्ली में बदलते प्रदूषण पर कोर्ट्स ने कई बार सुओ मोटो नोटिस लिया है। कोर्ट्स ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी किए जिससे लोगों को सांस लेने की साफ हवा मिल सके। ये दर्शाता है कि कोर्ट्स पर्यावरण और जन स्वास्थ्य जैसे बड़े मुद्दों पर भी प्रोएक्टिव हो रहे हैं। फिर है कोविड-19 पैंडेमिक। 2020 में जब देश में महामारी आई थी और देश उसका सामना कर रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो रिव्यू लिया। कोर्ट ने ऑक्सीजन, दवाओं और जरूरी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया। इससे कोर्ट ने लोगों के जीवन के अधिकार को सुरक्षित रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुल मिलाकर सुओ मोटो कॉग्निजेंस एक ऐसी शक्ति है जो कोर्ट को न सिर्फ कानून का रक्षक बल्कि जनता के अधिकार और न्याय का भी रक्षक बनाती है। ये प्रक्रिया न्याय को तेजी से और बिना किसी रुकावट के आम लोगों तक पहुंचाती है।